हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और अपने यूट्यूब चैनल पे अपने बेसिक मैथ का बैच चल रहा है और उसमें अपना टॉपिक पर कौन सा चल रहा है? एवरेज, औसत। अपना टॉपिक औसत चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन कल कुछ सवाल कर चुके थे और औसत के बारे में जाना कि औसत क्या होता है। औसत कुल बटे मतलब संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती है उसका भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? औसत। तो आगे के सवाल अपन करते हैं। आज का पहला सवाल, किसी कक्षा में 40 लड़कों के अंकों का औसत, किसी कक्षा में 40 लड़कों के अंकों का औसत 60 तथा कक्षा में 60 लड़कियों का औसत 40 है। 40 है तो कुल विद्यार्थियों का औसत ज्ञात। ये सवाल है। किसी कक्षा में 40 लड़कों के अंकों का औसत 60 है तथा कक्षा में 60 लड़कियों का औसत 40 है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो। तो देखो, 40 लड़कों का औसत, 40 लड़कों का कुल अंक 40 इंटू कितना है? 60 बराबर कितना हो जाएगा? 2400। 2 जीरो ऐसे कैसे? 6 चौक 24। 2 जीरो ऐसे कैसे और 6 चौक 24, कितना आ गया? 2400। 60 लड़कियों का कुल अंक मतलब औसत इंटू लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 इंटू औसत कितना है? 40 बराबर कितना हो गया? 2400। कितना हो गया? 2400। वही 2 जीरो इधर और 6 चौक 24। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 100। कैसे हुई?
40 लड़के हैं और 60 लड़कियां, कितनी हो गई 100। तो इनका योग मतलब कितना हो गया 4800। इनका योग कितना हो गया 4800, मतलब 100 विद्यार्थियों का योग कितना हो गया अंकों का 4800। अतः औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, और अंकों का योग कितना हो गया 4800। 100 बच्चों का आया ना, तो बटे क्या कर देंगे 100, कितना आ गया 48। कितना आ गया औसत 48। आई बात समझ में? 40 लड़कों का कुल अंक कितने हो जाएंगे 40 इंटू 60, और लड़कियों के 60 लड़कियों का कुल अंक क्या हो जाएगा, मतलब औसत इंटू लड़कियों की संख्या, तो कुल अंक आ गए। और 100 का कुल अंक कितना होगा 4800, मतलब दोनों को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 100 विद्यार्थी जो 100 का 48 हो जाएगा। अब औसत बराबर होता है कुल अंक, है ना, कुल बटे संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100, नीचे आ गई, और कुल अंक कितने हो गए 4800, तो अपना उत्तर क्या आ गया औसत 48। तो ऐसे सवालों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं संख्या बदल दूं, यहां 70 है और यहां 50 है, और यहां पर आप मान लो कि 40 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे उन्होंने 45% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिशत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो कितने लड़कियां हो गई, लड़के हो गए 70, लड़कियां हो गई 40। औसत कितना हो गया 50, तो किससे गुणा करेंगे 50 से, किससे गुणा करेंगे 50 से, किसको लड़कों की संख्या को, क्या हो जाएगा 3500। 2 जीरो ऐसे कैसे, क्या हो जाएगा 3500। आगे देखो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40, औसत कितना है 45। 1 जीरो है तो 1 जीरो ऐसे के ऐसे, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, और 4 चौक 16 और 2 18, कितना आ गया 1800। और इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 8 5 13, आंसर लगे 4300। कितना आ गया 4300। कुल कितने हो गए 7 और 4 11, 110। कितने हो गए 110, मतलब 4300 बटा 110, 4300 बटा 110। आया समझ में? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 430 बटा 11, मतलब 11 33, 10 बच गए, 100 हुए, 99, 1 बच गया, 1 बच गया 0। 39 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। आया कुछ समझ में? क्या आंसर आ गया उसका 39.09। आया कुछ समझ में? बहुत आसान है, बहुत आसान है।
कक्षा में 5 विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का प्रतिशत का औसत 90 है तथा उनमें से 4 विद्यार्थियों का औसत 4 विद्यार्थियों के औसत 80 है तो पांचवें विद्यार्थी का प्रतिशत निकालो। 5 विद्यार्थी का प्रतिशत निकालो तो वही करेंगे, कुल औसत निकालेंगे। 5 विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 5 विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत बराबर 5 × 90 कितना हो जाएगा 450। कितना हो गया 450 प्रतिशत हो गया। और 4 का अपने को दे ही रखा है। 4 विद्यार्थी का कुल प्रतिशत बराबर 4 × 80 बराबर कितना हो गया 320। कितना हो गया 320। तो 5वें का निकालना है तो कितना 5 विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत माइनस क्या कर दो 4 विद्यार्थी का, मतलब 450 में से 320 घटा दो, कितने बच जाएंगे 130%। 5वें विद्यार्थी का कितना हो गया 130। आया कुछ सवाल समझ में? 5वें विद्यार्थी का कितना प्रतिशत हो गया 130%। पांच अभाज्य संख्याओं का 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जिनका योग कितना दे रखा है इकतालीस है।
जिनका योग 41 है। तो देखो ऐसे सवालों को अपन 5 योग कितना दे रखा है 41, मतलब ऊपर आएगा कितनी संख्या है 5, 8.2 कितना हो गया 8.2। अब वो 5 संख्याएं पूछे, 5 संख्याएं पूछे, ऐसी कौन सी संख्या देखो जिनका योग 41 हो, जिनका योग 41 हो। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 13 41, सॉरी 6 संख्याओं, यहाँ पे 6 लिख लो, 6 संख्याओं का पूछ रहा है। तो योग 41 आ गया ना। छोटी संख्या पूछे तो क्या हो गया 2, छोटी संख्या पूछे तो क्या हो गया 2, बड़ी संख्या पूछे तो क्या हो गया 13, बड़ी संख्या पूछे तो क्या हो गया 13। औसत के हिसाब से अपना औसत क्या आ रहा है 8.2। अब 8 से नीचे अभाज्य संख्या कौन सी होती है 5, उससे नीचे 3, उससे नीचे 2, और 8 से ऊपर कौन सी होती है 11 और 13। आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में। और 8 के अलावा कौन सी होती है 7, 8 के अलावा कौन सी हो गई 7, ठीक है। अगला यदि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, ये पूछा गया है। तो औसत हमेशा क्या होता है मध्य, औसत हमेशा क्या होता है मध्य। तो देखो 41 42 39 38 हो गई 5 संख्याएं। देखो अब 42 बड़ी संख्या कौन सी हो गई 42, उसका क्या पूछा है वर्ग, उसका क्या पूछा है वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है वर्ग, क्या प्राप्त होता है वर्ग। अब देखो 42 को 40 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, ठीक है। और 42 को फिर 2 बचे, 42 से गुणा कर रहे थे तो 42 दूना कितने हो जाएगा 84, क्या आ गया 4 8 16 8 1 1764, 42 का बार क्या आ गया 1764 आ गया उत्तर। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बाद में उसका वर्ग करना है, बाद में उसका वर्ग करना है। हो गया।
5 अभाज्य संख्याओं में बड़ी संख्या, 5 अभाज्य संख्याओं में बड़ी संख्या 17 है, तो 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऐसे सवाल आए, ऐसे सवाल आए तो कैसे करना है? देखो, बड़ी संख्या लिख ली 17 है, 17 से नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है? 13, उससे नीचे 11, उससे नीचे 7, उससे नीचे 5। देखो हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है, औसत कैसे ज्ञात करेंगे? इन सब का योग। 5 और 7 12, 12 और 11 कितने हो जाएंगे? 23, 23 और 13 36, और 36 में 17 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 53। 53 संख्याओं कुल संख्या कितनी है? 5, 5 भाई 50, 5 एकम 5। ठीक है, 3 बचा, 3 में भाग गया, भाग 2 हो गया, पॉइंट लगाया। ठीक है, कितने हो गए? 30, मतलब 6 पंजो 30। कितना औसत आ गया? 10.6। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया? 10.6। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया? 10.6। आगे देखो, किन्हीं 15 प्राकृत संख्याओं का, किन्हीं 15 प्राकृत संख्याओं में से बड़ी संख्या 43 है, तो 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो, बड़ी संख्या 43 दे रखी, तो छोटी संख्या क्या होगी? मतलब 43 माइनस 15, 43 माइनस 15, और 43 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 28। कितने बचे? 28। मतलब छोटी संख्या क्या होनी होगी? 28। और प्राकृत संख्याओं का औसत निकालते हैं तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कितना हो जाएगा? 8 3 11, आंसर लगी 1, और 4 3 7 बटा 2। कितना आ गया? 35.5। कितना आ गया? 35.5। आया कुछ समझ में? प्राकृत संख्याओं में, सम संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में हमेशा आपको प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है, तो आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। किस में? प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इन तीनों में आपको क्या करना है? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, और
फिर उसमें 2 का भाग दे दोगे तो उनका औसत प्राप्त हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे प्राप्त की है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कितनी थी? 15। तो 15 प्राकृत संख्या लगातार चलती है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है ना, लगातार चलती है। तो 43 में से 15 घटाया मतलब छोटी संख्या क्या आ गई? 28। और 28 प्लस अंतिम संख्या मतलब प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो औसत अपना प्राप्त हो गया। कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत, कुल विद्यार्थियों का औसत 70 है। कुल विद्यार्थियों का औसत 70 है तथा लड़कियों का औसत 40 है। तो लड़कों की कुल संख्या, लड़कियों का औसत 40 है तो लड़कों का कुल औसत ज्ञात करो। तो लड़कों का कुल औसत ज्ञात करो। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत कितना है? 70। कितना है? 70। और लड़कियों का औसत 40। इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो किसका आ जाएगा? लड़कों का। कितना आ गया? 30। लड़कों का औसत कितना आ गया? 30। लड़कों का औसत कितना आ गया? 30। आया कुछ समझ में? किसी दौड़ में 10 लड़कों का औसत 80 मीटर है तथा 7 लड़कियों का औसत 7 लड़कियों का औसत 70 मीटर है। तो कुल औसत ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा? 80 प्लस 70 बटा कितने हो गए? 17। 8 और 7 15। 8 और 7 15 कितना आ गया? 150 बटे 17 या 17 8 136 बचे कितने? 13
सॉरी 14 बचे तो 17 8 136, 17 8 136 बाहर चलता जाएगा। सॉरी 17 8 136, 4 बच गए, 40 हो गए, 17 दूना 34, 8 बच गए, 17 पंजो 85, 5 बच गए, है ना। ये आगे ऐसे चलता जाएगा। कोई बात नहीं है, आपको पॉइंट के बाद में 2 अंक प्राप्त करने हैं। 2 अंक ज्ञात कर लो, आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है।